नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जनरली क्या एक स्लाइजर होता है जो कि स्लाइसिंग प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं और ये फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ होता है। जो लोग ऑटोक्लेव से फैमिलियर है वो अच्छी तरह से इसकी वर्किंग को और प्रिंसिपल को वैसे तो जानते हैं, लेकिन कई बार क्या हम जब भी हमसे कोई पूछता है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल बताओ तो हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग उसकी पूरी वर्किंग बताते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है वो बताते हैं, किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा सब बताते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट एक टेक्निकली हम लोग उसको वर्किंग प्रिंसिपल को नहीं बता पाते। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज इसका टॉपिक है ये इसी बारे में है और मैं मेनली वर्किंग प्रिंसिपल पर ही डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाए कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ऑटोक्लेव का। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑटोक्लेव इज वाइडली यूज फॉर स्टरलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सेक्टर. It is a heating of articles at high temperature that is achieved by pressurizing the vessel. तो ऑटोक्लेव क्या है, वाइडली यूज होता है स्टरलाइजेशन के लिए फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में। और इट इज अ हीटिंग ऑफ आर्टिकल्स, ये क्या है, आर्टिकल्स को हीटिंग के थ्रू क्या है हाई टेम्परेचर पर स्लाइस करने के लिए काम आता है, जिससे कि उसको जो हाई टेम्परेचर अचीव होता है उसको क्या है हम स्पेशली क्या प्रेशर को इंड्यूस किया जाता है, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर पे लेवल को अचीव करता है। In 1879, Charles Chamberlain developed the autoclave as a installation alternative to open flame technique. 1879 में चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ऑटोक्लेव को एज ए इंस्टॉलेशन के अल्टरनेटिव के जो फ्लेम टेक्निक है उसके अल्टरनेटिव में इसको डेवलप किया था। While autoclave, also called steam sterilizer in some settings, exists in varying shape and sizes, the basic principle of autoclave installation is the same. ऑटोक्लेव को हम लोग स्टीम स्टरलाइजर भी कहते हैं, और जैसा कि ऑटोक्लेव और या स्टीम स्टरलाइजर बहुत से अलग अलग शेप्स में साइजेस में आता है, और लेकिन क्या है इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। वर्किंग प्रिंसिपल को एक बार जानने से पहले हम लोग ऑटोक्लेव के इंस्टॉलेशन के स्टेजेस को जान लेते हैं। हमें क्योंकि ये तो मालूम है वर्क कैसे करता है, क्या कर रहा है, लेकिन कौन कौन सी स्टेज आती है हमें ये मालूम नहीं है एग्जैक्टली। अगर कोई हमारे से पूछे तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और बता नहीं पाते। तो द स्टेजेस ऑफ ऑटोक्लेव इंस्टॉलेशन. The installation process includes several different phases listed below. First one is the purge phase. During the purge phase, steam displaces air within the autoclave chamber. Both temperature and pressure begin to increase. तो सबसे पहले क्या है, एक पर्ज फेज आती है सबसे पहले, जिसमें पर्ज फेज का क्या है, जो एयर होती है वो क्या है ऑटोक्लेव से बाहर जाती है एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, वो क्या है बाहर जाती रहती है एयर। और उसमें क्या होगा फिर उसके बाद, जैसे पर्ज फेज में कंटिन्यू पर्ज फेज रहेगी, एयर कंटिन्यू बाहर जाएगी, और उसके बाद क्या होगा जो टेम्परेचर और प्रेशर है धीरे धीरे क्या है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सेकंड फेज आती है इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन फेज, द एग्जॉस्ट रिमेन्स क्लोज्ड अलोइंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर टू रैपिडली राइज टू द डिजायर्ड वैल्यू। अब क्या होगा, जो एग्जॉस्ट है वो क्लोज रहेगा और टेम्परेचर और प्रेशर क्या है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जो कि डिजायर्ड वैल्यू होगी जितना कि हम चाहते हैं, और जो कि स्टैंडर्ड रहता है 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi पर। तो क्या है वहां तक क्या है ये ऑटोक्लेव का टेम्परेचर और प्रेशर राइज करेगा। इट इज ड्यूरिंग द फेज दैट द ऑटोक्लेव हार्श कंडीशन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, स्पोर्स एंड अदर पैथोजेंस। ड्यूरिंग दिस फेज क्या होगा, ऑटोक्लेव बैक्टीरिया, उनके स्पोर्स और अदर पैथोजेंस को भी क्या है डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि ये फेज क्या है बैक्टीरिया, स्पोर्स या अदर पैथोजेंस के लिए एक खास कंडीशन है जिसमें कि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। अब थर्ड फेज आता है इसमें एग्जॉस्ट फेज. प्रेशर इज रिलीज्ड फ्रॉम द चैम्बर बट टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली हाई. इस फेज में क्या होता है, जब इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हम प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, बट टेम्परेचर रिमेन फेयरली हाई। और प्रेशर ही हम रिलीज करते हैं लेकिन टेम्परेचर तो एकदम से डाउन नहीं होगा, तो क्या है टेम्परेचर फेयरली हाई रहता है। हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव. द वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशन वेयर स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज्ड टू स्टरलाइज द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर. तो ऑटोक्लेव क्या है मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशन के स्टीम अंडर प्रेशर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें कि क्या है जो हम लोग अपने हमारे जो मटेरियल्स वगैरह रहते हैं उस स्लाइडिंग चैम्बर में या ऑटोक्लेव में, उनको क्या है मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशन जो क्या है अंडर प्रेशर
पोजीशन में उनको स्लाइस करता है। द हाई प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दस हेल्प अचीव अ हाई टेम्परेचर फॉर स्लाइशन। बेसिकली क्या है, जो हाई प्रेशर है वाटर का क्या है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन क्या है अब हमें उसे हाई टेम्परेचर पे अगर हीट करना है तो हम क्या उसे प्रेशर इंड्यूस करते हैं। जब प्रेशर इंड्यूस होगा तो उससे क्या है, उसमें जो हायर टेम्परेचर है अबव द बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है राइज होता है और उतने टेम्परेचर तक राइज हो जाए जिससे कि स्लाइशन की प्रोसेस पूरी की जा सके या स्लाइशन हम अचीव कर सकें। वाटर यूजुअली बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया वाटर क्या है, एक का लिमिटेड क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। हाउएवर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस इफ द प्रेशर इज टू बी इंक्रीज। लेकिन क्या वाटर के हमें अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो हम क्या है प्रेशर को इंड्यूस करते हैं। जब प्रेशर हम इंड्यूस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंड्यूस करने का मतलब बेसिकली क्या है, प्रेशर जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिससे कि जो हमें स्लाइशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो अचीव हो जाएगा। सिमिलरली द हाई प्रेशर ऑल्सो फैसिलिटेट द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ हीट इनटू the deeper parts of material and moisture present in the steam causes the coagulation of proteins, causing an irreversible loss of function and the activity of microbes। अब क्या हाई प्रेशर का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो सिर्फ टेम्परेचर को राइज कराने में हेल्प करेगा। हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, हीट को क्या है रैपिडली वो पेनिट्रेट कराएगा मटेरियल्स में और रैपिडली हीट पेनिट्रेट करेगी। जब रैपिड हीट पेनिट्रेट करेगी तो उससे क्या है, जो भी हमारे मटेरियल होंगे वो डीपर पार्ट्स तक स्लाइस होंगे और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्टीम क्या करेगा, माइक्रोब्स के सेल्स के प्रोटीन को कोएगुलेट करेगा, जो कि इरिवर्सिबल चेंज होता है और जिससे क्या है उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं सेल्स की, माइक्रोब्स की सेल्स की, वो क्या फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। और जब फंक्शनिंग ही प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो क्या है, जो माइक्रोब की जो सेल्स हैं वो क्या है डेड हो जाएंगी या उनकी क्या है सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी। This principle is employed in an autoclave where the water boils at 121 डिग्री सेल्सियस at the pressure of 15 psi। जैसे कि हम लोग बेसिकली सब लोग जानते ही हैं, तो जो प्रिंसिपल है ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है वो है 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 15 psi। जब हम प्रेशर और 15 psi और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वाटर को जब हम बॉयल कर लेते हैं, उससे क्या है हमें क्या स्लेशन के लिए ऑटोक्लेव में एक टेम्परेचर अचीव हो जाता है और ये बेस है ऑटोक्लेव में स्लाइशन के लिए। When the steam comes in contact to the surface, it kills the microbes by giving off latent heat। जब क्या है स्टीम हाई प्रेशर से और हाई टेम्परेचर पर माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आती है तो क्या है वो लेटेंट हीट उनको प्रोवाइड करती है। लेटेंट हीट जब वो ग्रैस्प करते हैं माइक्रोब्स तो क्या है उनकी किलिंग हो जाती है। The condensed liquid ensures the moist killing of the microbes। The condensed liquid ensures the moist killing of microbes। जो condensed liquid होगा वो क्या है microbes की moist killing को ensure करेगा। Once the extraction phase is completed, the pressure is released from the inside of the chamber through the exhaust valve। और जब एक्सलेशन फेज यानी कि जो फेज पूरी हो जाएगी, यानी कि एक्सलेशन का प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा तो क्या प्रेशर को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद जो एग्जॉस्ट वाल्व होगा उससे जो पूरा प्रेशर है, जो स्टीम है वो रिलीज हो जाएगी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ऑटोक्लेव, जिसमें कि सिंपल सा ये था कि जो ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर प्रेशर इसी के बेसिक से वो काम करता है ऑटोक्लेव। तो क्या है, जो हाई प्रेशर क्या करेगा, जो हाई टेम्परेचर पर स्टीम है उसको क्या है इजीली और रैपिडली पेनिट्रेट कराएगा और जो मॉइस्ट हीट है वो क्या है प्रोटीन्स को, माइक्रोब्स के प्रोटीन्स को कोएगुलेट करेगी, जिससे कि माइक्रोब्स की किलिंग हो जाती है। तो ये था फ्रेंड्स ऑटोक्लेव का वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि इंस्टॉलेशन में काम आता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स अब है वैकेंसीज सेक्शन, जिसमें कि आपको डेली अपडेट्स आते हैं जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स आप डेली जॉब अपडेट देखिए और एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। धन्यवाद।